बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए रजब स्पेशल मीठी टिक्कियों और मज़ेदार सी खीर की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे सिंपल चावल के साथ, जो कि इतनी क्रीमी और टेस्टी बनेगी कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। ना ही इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा और ना ही इसमें कोई भी क्रीम का यूज़ करेंगे, फिर भी ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनेगी कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। मीठी टिक्कियाँ इतनी खस्ता बनेंगी कि आपके मुंह में घुलती ही जाएंगी। ये बाहर से खस्ता और अंदर से नरम होंगी। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ 1 कप मैंने बाउल में चावल ले लिए हैं। चावल हैं कच्ची बासमती राइस। आप लोग टोटा चावल का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने 40 से 45 मिनट के लिए भिगो कर रख देना है, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं और हमारी खीर मज़ेदार बने। अब एक कढ़ाई ले ली है और उसमें आधा कप के करीब मैं पानी का शामिल कर रही हूँ और इसके बाद डालूँगी दूध। पानी इसलिए शामिल किया है कि दूध हमारा जल्दी से पेंदे में लग जाता है, तो ऐसा ये नहीं होगा, पानी डालने से पेंदे में लगेगा नहीं दूध। दूध मेरा उबला हुआ है और ये फुल फैट दूध है, खुला दूध है। आप पैकेट वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को बॉयल आने के लिए छोड़ दें। अब यहाँ पर 4 से 5 बॉयल आ चुके हैं दूध में। ये अच्छा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी स्टेज पर हमने जो भीगे हुए चावल थे वो इसमें शामिल कर देने हैं। सिंपल हमने चावल से खीर तैयार करनी है, तो चावल इसमें इसी पॉइंट पर आपने ऐड कर देने हैं और मीडियम लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे जैसे दूध पकेगा तो हमारे चावल भी पकना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इस खीर को पकाते हुए, तो मैं यहाँ पर आपको चावल चेक करवा दूँ कि चावल हमारे अच्छे तरीके से गल चुके हैं। देखें चावल कितने लंबे हो चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। अगर हाथ की मदद से मैश करें तो ये बिल्कुल मैश हो रहे हैं। बस इसी पॉइंट पर आपने क्या करना है कि एक पोटैटो मैशर ले लेना है और उसकी मदद से आपने इसको घोट लेना है अच्छे तरीके से। इससे क्या होगा कि चावल हमारे टूट जाएंगे और खीर हमारी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। अगर आप ये वाला काम नहीं करना चाहते तो आप जूसर वाले जग में डालकर भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। चलें जी, हमने यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक अच्छे से इन चावलों को घोट लेना है और घोटने के बाद इसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ देना है। और साथ के साथ मैं इसमें हरी इलायचियों का शामिल करूँगी। 3 से 4 हरी इलायचियाँ थीं जिनको मैंने मुँह खोल कर शामिल कर दिया है। और यहाँ पर मैं 1 कप इसमें चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट शामिल की हैं, जिसमें बादाम हैं और काजू हैं, जिनको मैंने बारीक सा काट लिया है। आपको जो पसंद हो या फिर आपके पास अवेलेबल हो आप इनको ऐड कर सकते हैं। अब इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए पकाते रहना है। देखिए यहाँ पर मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं खीर को पकाते हुए और खीर गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुकी है और इसने कलर भी चेंज कर लिया है। और देखिए यहाँ पर चावल हमारे टूट चुके हैं और इसी दूध में ही जज्ब होकर बहुत ही मज़े का टेस्ट और फ्लेवर दे रहे हैं। इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लें। ये ठंडी होने के बाद ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो हमने क्या करना है, इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और ऑफ़ करने के बाद इसमें मैंने नारियल का चूरा या बुरादा जो भी आप कह लें वो डालना है और इसको चम्मच हिलाने के बाद हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसे रूम टेम्परेचर पर आने देना है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलें जी, खीर हमारी तैयार हो चुकी है। अब बनाते हैं मीठी टिक्कियाँ। इसके लिए मैंने आधा कप पानी एक पतीली में डाल दिया है और साथ के साथ इसमें 1.5 कप मैंने चीनी का शामिल किया है। 4 से 5 हरी इलायचियाँ हैं जिनका मुंह खोल कर मैंने शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए हम इसका शीरा तैयार करेंगे। अब चीनी को पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, फटाफट से बन जाएगी। बस हमने चीनी को मेल्ट करना है। 2 से 3 मिनट ही आपके लगेंगे। तो चीनी यहाँ पर हमारी मेल्ट हो चुकी है। इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और उसके बाद हमने एक बाउल में ले लेने हैं 3 कप मैदा है मेरे पास। चाय पीने वाला कोई भी कप आप सेट कर सकते हैं। अब उसी कप से मैंने हाफ़ कप इसमें घी का शामिल किया है। मेल्ट किया हुआ घी शामिल करें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें उस वक्त तक जब तक कि
घी और मैदा अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए, जैसे हम समोसों की पट्टियाँ तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। ये देखें मुट्ठी बनना स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल रेडी है। इसमें डालूँगी मैं कुछ मज़ीद और चीज़ें, जिसमें यहाँ पर कोकोनट है मेरे पास पिसा हुआ, 3 से 4 चम्मच यहाँ पर सफ़ेद तिल हैं, 3 से 4 चम्मच ये भी शामिल कर दें। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 अदद अंडे। अंडे डालने का मकसद ये है कि आपका जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो अंदर से खस्ता बनेगी, बिल्कुल वैसे जैसे कि आप बिस्किट खा रहे हों। अब जो शीरा हमारा बन के रखा था वो अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब ये भी कोशिश करें कि आपका शीरा जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका हो। आधा मैं इस पॉइंट पे डाल रही हूँ, इसको मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद अगर ज़रूरत महसूस हुई तो इसको दोबारा से भी मिक्स डाल देंगे शीरे को। अच्छा, यहाँ पर मैंने आधे शीरे से इस आटे को गूंद लिया है। आटे को ज़रा सख्त ही गूंदें और उसके बाद गूंदने के बाद इसको हम रखेंगे साइड पर 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद इसकी हमने 2 पेड़े तैयार कर लेने हैं और उसके बाद इसको बेल लेना है। बेलन की मदद से बेल लें और इसकी रोटी तैयार कर लें। रोटी जैसे हम रोज़मर्रा की पकाते हैं उससे मोटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैंने एक गिलास ले लिया है, कोई सा भी गिलास ले लें। कुकी कटर है आपके पास तो वो भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप गिलास की शेप में बनाएंगे तो परफेक्ट हमारी मीठी टिक्कियाँ तैयार होंगी और ज़रा बराबर भी आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो एक्स्ट्रा डो हमारी बची है इसको दोबारा से बेल कर मीठी टिक्कियाँ आप तैयार कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात भी मैं आपसे क्लियर करती चलूँ, यहाँ मीठी टिक्कियों में मैंने अंडे शामिल किए हैं। अगर आप अंडे नहीं डालना चाहते तो आप मत डालिए, स्किप कर दें। अंडे डालने से क्या होता है कि मीठी टिक्कियाँ हमारी खस्ता बनती हैं, बिल्कुल बिस्किट की तरह। अब यहाँ पर एक मैंने कांटा ले लिया है और उसकी मदद से इस पर हल्के हल्के से हम कट्स लगा लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो मीठी टिक्कियाँ हैं वो अंदर तक पकती हैं, कच्ची नहीं रहती। यहाँ पर मीठी टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं, ये देखें कितनी मज़ेदार हैं और टेस्टी सी लग रही हैं। अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। ऑयल में हल्का सा मैं डालूँगी ताकि देखें कि हमारा घी गर्म हो चुका है। तो यहाँ घी अच्छे से गर्म हो चुका है। मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। मीठी टिक्कियाँ डालने के बाद आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इनकी साइड को चेंज करना है और इसी तरीके से साइडों को चेंज करते हुए हमने इनको अच्छा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अच्छा, आपने इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना वरना इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। 5 से 6 मिनट लगेंगे और हमारी मीठी टिक्कियाँ मज़ेदार बनेंगी। अच्छा, एक और बात भी आपसे क्लियर करती चलूँ, जब आप घी में से इन मीठी टिक्कों को निकालेंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट होंगी, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। ठंडे होने के बाद ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन जाएंगी और अंदर से सॉफ्ट बनेगी। मीठी टिक्कियाँ हमारी रेडी हैं। इधर से खीर भी हमारी ठंडी हो चुकी है। खीर आपको चेक करवा दूं, देखें कितनी क्रीमी और टेस्टी बनी है। अगर आपके पास दूध अच्छी क्वालिटी का होगा तो आपकी खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। यकीन करें ये खीर को इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि मैं तो हर बार में घर में इसी तरीके से खीर बनाना पसंद करती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। यहाँ खीर को सर्व कर लेते हैं। खीर का आप टेक्सचर चेक करें, कितनी क्रीमी और टेस्टी सी ये लग रही है। ऊपर से एक बादाम बारीक कटे हुए और नारियल का बुरादा जो कि बाज़ार में इजीली मिल जाता है, उससे हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। यहाँ मीठी टिक्कियाँ भी रेडी हैं और हमारी मज़ेदार क्रीमी और टेस्टी खीर भी तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।